नमस्कार। मैं सौरभ तिवारी, अधिवक्ता। मेरी पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है, विधि संकाय से। और आज एक बहुत ही बड़ा मामला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर ही, जिस पर ऑनरेबल एनजीटी ने 2,65,00,000 का जुर्माना वसूली का आदेश दिया है यूपीपीसीबी को कि बीएचयू से वसूल कर वो 3 माह में वसूली करे। पेड़ों को बीएचयू में अवैध तरीके से काटने, बिना अनुमति के काटने का मामला था। देखिए, कुछ जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है। आप जब पढ़ते लिखते हैं, और जिस संस्थान बीएचयू जैसी संस्थान से मेरी विधि संकाय से पढ़ाई हुई, तो मैंने तय कर लिया कि एक व्यावसायिक अपने इंटरेस्ट जो मेरा एक वकालत का है और होना भी चाहिए, उसके इतर आके अपना 30% जो केसेस हैं वो नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए, पेड़ों के लिए और इंसानों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए अपना उनकी आवाज को उठाइए, बुलंद करिए और उन्हें न्याय दिलाइए। इंसान से तात्पर्य वैसे मनुष्यों से है जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता, जो गरीबी के कारण अथवा अन्य वजहों से। तो वहां पर आप अपना भी, जो मान लीजिए 70% कार्यों से आपकी जो आमदनी होती है, तो उसका इस्तेमाल करके इस दायित्व का भी निर्वहन, ये हमारी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो खैर, मुद्दे पे आते हैं। पिछले वर्षों में बीएचयू में बहुत सारे पेड़ काटे गए, सागौन के पेड़ काटे जा रहे थे, मुद्दा अखबारों में आया, मुझे पता चला, कोई आवाज़ नहीं, मतलब कि सशक्त आवाज़ नहीं उठ पाई। वैसे छात्रों ने तो, बहुत ही सारे संगठनों के छात्रों ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ कुल मिला जुला के। तो मैंने इसमें एक मैंने सोचा कि ओए मूव करूं, ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑनरेबल एनजीटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में मैंने मूव किया। उसमें आदेश हुआ पिछले 11 अगस्त को, पिछले साल, जिसमें यूपीपीसीबी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश हुआ कि भाई आप जो है इसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके इसको इम्पोज करिए बीएचयू पे, और उसको बीएचयू को मौका देते हुए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हुए 3 महीने में वसूली करिए। उस ओए की सुनवाई के दौरान तत्कालीन जो भी पूर्व में रजिस्ट्रार थे, कुल सचिव बीएचयू, उनके ऊपर वन विभाग ने एफआईआर भी किया और संभवतः चार्जशीट भी लगी है। तो लेकिन उस आदेश का एफआईआर तो हो गया, लेकिन जो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उसका वसूली का कंप्लायंस नहीं हुआ, अनुपालन नहीं हुआ ऑनरेबल एनजीटी का आदेश का। मैंने एक आदेश की कॉपी जब भेजी यूपीपीसीबी को, तो उधर से, लखनऊ से जवाब ये आया कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक आदेश दिए हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि यूपीपीसीबी को पावर नहीं है कि वो पर्यावरणीय ईसी क्षतिपूर्ति राशि, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, वो इम्पोज करे। वो शक्ति जब तक कि कोई उसके लिए नियम फॉर्मुलेट नहीं हो जाते हैं, ऐसा कोर्ट का आदेश है, ऐसा यूपीपीसीबी ने सेंटर लिया। तो जब मैंने कंप्लायंस के लिए उस पिछले आदेश के एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया कि भाई पिछले आदेश का एक, चूंकि देखिए कोई आदेश आता है तो उसका कंप्लायंस होना चाहिए। आदेश आ जाए, अखबारों की सुर्खियां बन जाए, आपको 10 लोग जान जाए कि सौरभ तिवारी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, और उस आदेश का कंप्लायंस ना हो, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी तो मेरी नहीं थी। कंप्लायंस करना जिनकी जिम्मेदारी है उनकी है, लेकिन जब वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निर्वहन करना चाहते, तो मेरी जिम्मेदारी इस समाज के प्रति है, इस देश के प्रति है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति है, जहां से मैंने पढ़ाई किया है। उसी कड़ी में मैंने इसमें एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन मूव किया, और अभी तो इसी साल मूव किया था, और मार्च महीने में इसमें पहली सुनवाई हुई, इशू नोटिस हुआ। तो बीएचयू सहित सभी यूपीपीसीबी और डीएफओ और डीएम वाराणसी सबको हुआ। तो इसी दौरान नोटिस इशू होने के बाद अभी जो है सुनवाई
7 जुलाई को लगी थी। मैं भी सुनवाई में शामिल हुआ, मुझसे ऑनरेबल एनजीटी ने पूछा, मैंने अपनी बातों को रखा और वहाँ पे यूपीपीसीबी की तरफ से जो एडवोकेट थी और जो डीएफओ को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, वो उन सब लोग की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि यूपीपीसीबी के एडवोकेट ने कि कंप्लायंस ऑर्डर का हो गया है पिछले ऑनरेबल एनजीटी के आदेश का और ऐसे में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए इसको। तो उस पर बहस हुई, मैंने अपनी बातें रखी। तो उसमें बातें ये आई कि जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की राशि है, जो वृक्ष काटे गए थे, 33 पेड़ काटे गए थे और 33 पेड़ कौन से काटे गए? आम, गोल्ड मोहर, सागौन से लेके महुआ और 7 सैंडलवुड चंदन के पेड़ काटे गए थे, जो कि बीएचयू एफआईआर उसमें कराया है और उनका कहना है कि ये तो चोरी हो गए थे। लेकिन खैर ज्वाइंट कमेटी जो बनी थी ऑनरेबल एनजीटी के आदेश के बाद, उस ज्वाइंट कमेटी ने तो साफ तौर पे बीएचयू की गलती में कहा कि इतने सेफ कैंपस में से ये चंदन के पेड़ गायब हो गए, वहीं पे सुरक्षा पिकेट है, ऐसा पॉसिबल बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। खैर, तो उन 33 पेड़ों के अवैध तरीके से काटे जाने के मामले में कुल जो है जुर्माना 2,65,26,877 रुपए और 8 पैसे तय किया गया, कैलकुलेट किया गया। वो डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वाराणसी, संभागीय वनाधिकारी और यूपीपीसीबी के द्वारा जो रीजनल ऑफिसर यहाँ बनारस के हैं, तो इनके द्वारा तय किया गया और वो कैलकुलेट करके एफिडेविट फाइल किया गया था। तो अब ऑनरेबल एनजीटी ने आदेश दिया है कि चूंकि कैलकुलेशन हो ही चुका है तो ये कंप्लायंस लगभग हो गया है और इसकी वसूली पिछले बार नहीं किया गया, जिसमें यूपीपीसीबी का ये कहना था कि वो कंफ्यूज थे उस ऑनरेबल लखनऊ बेंच और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि उन्हें पावर है कि नहीं। तो ऑनरेबल एनजीटी ने कहा कि उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगामी 3 महीने के अंदर सारी क्षतिपूर्ति राशि की वसूली बीएचयू से कर ली जाए और 3 महीने में यूपीपीसीबी को ये राशि इसी इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की जो राशि है, जो आर्थिक दंड लगाया गया है, दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु, तो उस राशि की वसूली की जानी है 3 महीने में। देखिए, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बीएचयू लेके आया, जहां पे उनके पाठ्यक्रम में शामिल हुआ, जहां से देश भर में हम संदेश देते हैं पर्यावरण रक्षा की, और वहीं पर ये सब गतिविधियां जाती हैं, बड़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है हम सबकी मनोदशा पे। इतना हरा भरा कैंपस है और ये बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नहीं है, ये देश भर में सबको, एक गांव कस्बे से लेकर शहर तक सबकी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। और जितने भी लोग हैं लीगल प्रोफेशन से जुड़े और आम नागरिक, सबको अपना दायित्व, देखिए जीवन है, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, अपनी सोच है, लेकिन अपने हम लोग को अपने स्वार्थ से इतर आके कुछ इस देश के प्रति संविधान 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 हम कहने से नहीं होता है, उसमें कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको पूरे करने हैं हमें। तो उसी के तहत एक ईश्वरीय संदेश कहीं मन को मेरे मिलता है और मैं इस तरह के कदम उठाता हूँ, जो कि देश हित, समाज हित और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बगिया से जो मैंने सीखा है, उस विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो मैं, जहाँ मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई, जहाँ से मेरे अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, तो ये मैं करता रहता हूँ कि जहाँ भी अन्याय हो, देखिए अन्याय मूक जो हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, इनके लिए जो अन्याय इनके खिलाफ होता है, उनके लिए भी हमें खड़ा होना है। एक आम नागरिक जो गरीब है, जो न्याय व्यवस्था से पीड़ित है अथवा जिसको दबाया जा रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर वो आपके पास आए तो ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जो व्यावसायिक हित हैं तो वो तो पूरी होते रहेंगे, वो ईश्वर पूरा करेंगे, आपको चिंता इसकी करने की जरूरत नहीं। और उसी में से 30% काम अपना यहाँ करिए और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को निर्वाहन करिए उसका।
और मुझे बहुत खुशी है इसमें। तमाम जो बड़े आदेश होते रहते हैं, लेकिन ये आदेश अपने आप में अभूतपूर्व है। और मुझे लगता है कि एक छात्रों का आंदोलन अब सफल हुआ इस मामले में, और आइंदा इस तरह के जो गैर कानूनी कार्य नहीं किए जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता विश्वविद्यालय से बाहर निकलनी चाहिए, और समाज में मैं एक बार फिर कहता हूं, लीगल फ्रेटर्निटी जो हमारे भाई बंधु हैं अधिवक्ता, कि जो व्यवसायिक हित के अलावा जो भी आपके जो 20% समाज के लिए भी समय दीजिए। ये जरूर है कि काफ़ी दबाव होता है, काफ़ी तनाव होता है, काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी झिझक होता है इन सब चीज़ों को परिणति तक, एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ।